गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट सब यूनिट मींस फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट। तो ये जो फर्स्ट सब यूनिट है फिफ्थ यूनिट का, ये आपका मतलब फर्स्ट यूनिट में भी आता है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब यूनिट ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले पढ़ाया हुआ है। आज हम थोड़ा सा और इसके आगे बात करेंगे। तो ये मतलब जो फ़िश फार्मिंग होती है, या जिसे हम बोलते हैं कि एक ऑर्नामेंटल की फार्मिंग बोलते हैं, तो ये किसके अंडर आ जाती है? कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। इसी का स्कोप मतलब पोटेंशियल स्कोप क्या है एक्वेरियम फ़िश इंडस्ट्री के एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एक्वेरियम मतलब एक्वेरियम कीपिंग है, ये सेकंड लार्जेस्ट हॉबी है आफ्टर फोटोग्राफी इन द वर्ल्ड। ठीक। देन उसके बाद एक बार हमने इसको सेटअप कर लिया तो ये हमें क्या दे सकती है कि फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी वगैरह भी दे सकती है, क्योंकि इसके लिए इसकी सेटअप के लिए बहुत ही कम इकोनॉमिक वगैरह चाहिए, कम कैपिटल वगैरह चाहिए। एक बार हमने इस बिज़नेस में कैपिटल लगा दी तो हमारी खुद ब खुद क्या होगी कि इकोनॉमिक क्या होगी, जनरेट होगी। और ये एस्थेटिक वैल्यू के साथ साथ मतलब इकोनॉमिक वैल्यू भी देती है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इनिशियली जब जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो बहुत ही कम होती है। देन उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होती है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है या मतलब कैपिटल होती है, वो क्या होती है, खुद ब खुद जनरेट होना शुरू हो जाती है इस बिजनेस से। ठीक है। और इसके लिए मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो हमें इनिशियली क्या चाहिए कि बहुत ही कम कैपिटल चाहिए। अब बाद में ये जनरेट किस तरीके से होगी, क्योंकि हम फ़िश की सेलिंग वगैरह करेंगे, उसके एसेसरीज़ वगैरह की क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद प्लेस फॉर सेटअप, मतलब किसी भी जगह हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह इसको कोई पार्टिकुलर जगह नहीं चाहिए। हम कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, अपनी बैकयार्ड में कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कोई मतलब दरिया का पानी नहीं चाहिए, हम घर का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास वेल है उसका भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड फॉर्मल एजुकेशन, इसके लिए मतलब कुछ ही मतलब मंथ की ट्रेनिंग चाहिए, जिनको हम जो मतलब एज ए एंटरप्रेन्योर के लिए जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाला होता है, इसके लिए कोई मतलब कोई फॉर्मल एजुकेशन या कोई मतलब प्रैक्टिस वगैरह नहीं चाहिए कि ये स्किलफुल पर्सन ही कर सकता है इसको सेटअप। देन उसके बाद मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं तो इसको मेंटेन करना मतलब इसकी ब्रीडिंग करना बहुत ही ईजी रहता है, बहुत ही ईजी रहता है। देन उसके बाद कौन कौन से अदर बिजनेस जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है। तो लोकली हम देखते हैं कि मतलब इंग्रेडिएंट की फार्मेशन करना, हम इंग्रेडिएंट की फार्मेशन करके उसकी सेलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद फैब्रिकेशन ऑफ डिफरेंट साइज़ ऑफ ग्लास एक्वेरिया, स्मॉल नेट, स्मॉल डिप नेट, इनका भी हम क्या करते हैं, इनकी भी फॉर्मेशन वगैरह कर सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं। सेल्स ऑफ बॉटम मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल राउंडेड स्टोन, कलर्ड ग्रेवल्स, किसके लिए, एक्वेरियम सेटअप के लिए हम वो भी बेच सकते हैं। मार्बल चिप्स वगैरह, प्लास्टिक टॉय हो गया, देन एयर डिफ्यूज़र हो गया, इरेटर हो गया, इनको ही हम क्या कर सकते हैं, इनकी सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। और हम इनको किसके लिए कहाँ की मतलब किस इंडस्ट्री में बना रहे हैं, मतलब एज ए कॉटेज इंडस्ट्री में हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग करके इनकी सेलिंग करके हम क्या कर सकते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं। देन उसके बाद सेल तो फ़िशेस की होती है लेकिन एक्वेरियम की भी होती है। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए कि मतलब आपको मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो इसके लिए कोई मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए। एक बार आपने सेट कर लिया फिर आपको मतलब ट्रांसपोर्ट की इतनी मतलब क्या होगी कि मतलब इतना ट्रांसपोर्ट पे ख़र्चा नहीं आएगा, आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन उसके बाद एड फ्रॉम गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या स्कीम्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1999 में एक स्कीम लॉन्च की थी, सर्वजय जयंती ग्राम स्वर्ग योजना। ठीक है, SGYSY। ठीक है। और ये मतलब इसमें ये क्या कहा गया था कि आप क्या करो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को की फॉर्मेशन करो, जो सोशल उनकी सोशल मोबिलाइजेशन होगी,
एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी थ्रू माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस के मतलब उनकी क्या होगी कि सेल्फ हेल्प वो जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा कि मतलब जाकर बताएगा, विलेज लेवल पे बताएगा, ब्लॉक लेवल पे बताएगा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो खुद की इकोनॉमी है वो जनरेट कर सकते हैं, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब वो क्या करेगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इसके साथ साथ नॉलेज की अपॉर्चुनिटी शेयर करेगा, एक्सपीरियंस जिनको प्रॉब्लम्स वगैरह है सेटअप करने में वो भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। उसके बाद किस तरीके से ऑर्नामेंटल फिशेस की फार्मिंग करनी है, उनके लिवलीहुड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस थिंग्स हैं, तो वो भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगा, बताएगा, किसको, लोगों को बताएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी मतलब कोशिश ये कहती है रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जो फार्मर्स लोग हैं, जो मतलब विलेज लेवल के पीपल हैं, वो क्या करें, इसमें पार्टिसिपेट करें। अब स्कोप की जब हम बात करते हैं तो स्कोप तो इसका है ही, क्योंकि कुछ ही पैसों में ये जो बिज़नेस है ये स्टार्ट हो सकती है। तो अब हम इसको स्टार्ट करके मतलब बहुत ही मल्टी बिलियनियर इंडस्ट्री जो है वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल नरबार्ड हो गया, उसके बाद NABAR नबार्ड हो गया, उसके बाद नेशनल फिशरी स्पोर्ट बोर्ड हो गया जो सपोर्ट करता है इन चीज़ों को। ठीक है, और ये इसका मतलब कहाँ पे हेड ऑफिस है, कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। इसका जो मेन सेंटर है वो यहीं पे पाया जाता है। और अबाउट 90% जो ऑर्नामेंटल फिशेस जो हैं वो ट्रेड के लिए यूज़ की जाती हैं। कहाँ से की जाती हैं, कोलकाता पोर्ट से की जाती हैं। और 8% कहाँ से की जाती हैं, मुंबई से की जाती हैं। 2% किसके लिए की जाती हैं, चेन्नई से की जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इसमें क्या है, ग्लोबल शेयर भी रखता है, ग्लोबल शेयर ट्रेड भी है इसमें। ठीक है, लेस देन 1% मतलब जितनी भी है। उसके बाद हम इसको मतलब हम इस किस्म की इंडस्ट्री को क्या कह सकते हैं, मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया था, हम इसी इंडस्ट्री को क्या कह सकते हैं, स्लीपिंग जायंट बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे, एक बार आपने सेटअप कर दी देन उसके बाद आप खुद की क्या कर सकते हो, फाइनेंस मतलब आपकी खुद की क्या कर सकते हो, फाइनेंस के क्रिएट कर सकते हो, खुद की माइक्रो इकोनॉमी जनरेट कर सकती हो। तो ये था आपका फर्स्ट सब यूनिट, 5th यूनिट का। आप इसको अच्छे से देखिए, इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर कहीं से समझ ना आए आपको, आप मेरे से पूछ सकते हो।